सर जब से मैं आपको जानती हूँ शेफ शॉप से, तब से जब भी मेरी सर से लड़ाई होती थी तो मैं उन्हें एक ही धमकी देती थी कि मैं अमित सर की टीम में जा रही हूँ। ठीक है, और वो मैं ऐसे ही बोलती थी। एक्चुअल में सर के बिना मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। तो मेरा एक सपना था, बहुत पहले से एक सोच थी कि कभी मुझे आपके साथ, सुबोध सर के साथ काम करने का मौका मिले और मैं मनोज सर को भी ना छोड़ूं। तो वो मेरी प्रार्थना कबूल हो गई। और आज की मीटिंग में आपको याद होगा, जब मैंने रूट पे ज्वाइन किया था, मैंने आपको एक मैसेज किया था कि मुझे 1 साल में डायमंड बनना है, उसके लिए क्या करना होगा। आपने बोला था कभी फेस टू फेस बैठेंगे तो बात होगी। आज वो दिन आया सर 6 महीने के बाद, जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत लंबे टाइम से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना, और मेरे को फर्स्ट गर्ल डायमंड बनना ही है हर हाल में। तो आप क्या करना पड़ेगा उसके लिए ना, हाँ। ये सब लोग सीख लीजिए। चलो, सविता का सवाल है, 1 साल में डायमंड बनना मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, बैठो। क्योंकि देखो, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी, इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी, अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी कि मुझे साल पूरा हो गया रूट प्योर के अंदर में, और मैं डायमंड नहीं बना हूँ। अभी भी कुछ सेल्स कम है, शायद मुझे 4 या 5 या 6 वीक मैक्सिमम और लग जाए मेरी डायमंडशिप का लेवल अचीव करने में। यानी कि मुझे डायमंड बनने में, मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली जैसा चल रहा है, उस हिसाब से मुझे 14 महीने का समय लग गया। तो हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि 2 साल में डायमंडशिप हो जानी चाहिए। अमित सर ने अगर 14 महीने में कर लिया, तो कम से कम जो पुराने लोग हैं, हम जिन्होंने शुरुआत की है, जिनके पास में इतना एक्सपीरियंस है, जो कल हमारे साथ में नए लोग आएंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, उनको शायद 3-4 साल लगे, पर हम लोग को 2 साल में डायमंडशिप हो जानी चाहिए। यह है ना। अब इस पे करना क्या होगा, ये बड़ा जरूरी है। तब आप मेरे काम करने का तरीका नोट कीजिए, और आपने अगर मेरे काम करने का तरीका नोट कर लिया, तो आपके लिए डायमंड बनना 2 साल में बड़ा आसान हो जाएगा। लिखना है तो लिख भी लीजिए, दिमाग में अगर रख लेंगे और साथ साथ लिख लेंगे तो फायदा होगा। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 साल लगा करके अपनी टीम के 10 लीडर तैयार करो। नेटवर्क मार्केटिंग इज प्योरली अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। ये पत्थर की लकीर पे लिख लो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है सेल्स करने का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है फॉलोअप करने का, प्लान दिखाने का और ये सब करने का। ये तो बेसिक्स हैं जो सबको करने ही पड़ेंगे, शुरुआत वहीं से होगी। पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल एंड स्ट्रेट बिजनेस है टू क्रिएट लीडर्स। मैंने अभी क्या किया, मैंने डॉक्टर विजय मौर्य का सेशन सुना। डॉक्टर विजय मौर्य का सेशन सुनने के बाद मैं बाहर गया, बाहर जाकर के अपने अपलाइन को रिपोर्ट किया और विजय जी की तारीफ की। और विजय जी की जैसे ही मैंने तारीफ की, तो विजय जी का इंप्रेशन सबसे पहले तो मेरी नजरों में बेहतर हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार सुना इनको बोलते हुए, और उसके साथ साथ मैंने अपने अपलाइन की नजरों में भी विजय जी की इंप्रेशन को स्ट्रांग किया। तो क्या मैंने विजय जी को, ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ ओल्ड लीडर, पर यहां पर तो सबने शुरू से शुरुआत की है, पर क्या मैंने विजय मौर्य जी के इंप्रेशन को इंप्रूव किया है या डिक्रीज किया है? राइट और रॉन्ग? राइट। तो आपको ऐसे ही लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। 10 लीडर का गेम है डायमंडशिप। आपके पास में ऑप्शन ये है कि ये 10 लीडर आप 3 साल में तैयार करते हो या 3 महीने में तैयार करते हो। ये लीडर कभी भी आप तैयार नहीं कर पाओगे। डॉक्टर विजय मौर्य की तारीफ सुन के या उनकी स्पीच सुन के ये तारीफ मैं अपने पास भी रख सकता था, कोई मुझे रोक लेता? विजय मौर्य को शिकायत करते, इनको पता भी नहीं चलता, या सुबोध सर को भी पता नहीं चलता। लेकिन मैंने क्यों तारीफ की कि जब आप अपनी डाउनलाइन की तारीफ अपने अपलाइन के साथ में करते हो, तो आपका अपलाइन आपकी डाउनलाइन को पहचानना शुरू कर देता है। और याद रखिएगा, आप कितने भी ताकतवर हो, आप अमित मिश्रा ही क्यों ना हो, अमित मिश्रा अपने दम पे अपनी डाउनलाइंस तो क्रिएट कर लेगा, पर अपने दम पे अपने लीडर्स तैयार नहीं कर पाएगा। लीडर्स तैयार करने के लिए अमित मिश्रा को भी उसका अपलाइन चाहिए, जो आज मेरे सुबोध सर हैं। तो मेरी टीम के अंदर में जो भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है, मैं उसकी तारीफ सुबोध सर के पास करता हूं। और जब आप ये तारीफ उनके पास में करते हैं, तो सुबोध सर जब उनसे फोन पे या जूम मीटिंग में जब बातें करते हैं, तो क्योंकि वो आपके बारे में इतना सुन चुके होते हैं कि फिर आपको बाय नेम और बाय फेस पहचानना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में आपके लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं सविता, आपकी टीम के अंदर में बैठो खड़े नहीं हुए, आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तारीफ आपने मनोज सर से या विशेष सर से की कि सर ये बहुत अच्छा काम कर रही है या कर रहा है? सर तारीफ करती हूँ, बट उन लोगों से बात कभी नहीं कराई। कैसे, क्या तारीफ करवाई आपने की लोगों की? जैसे सर लक्ष्मी है, निशा है, और मोदी नगर से एक मनोज हैं, इन लोगों की तारीफ की है। और बट अभी जो सर ने एक सेशन में बताया था विशेष सर ने, कि मतलब वो रिपोर्टिंग में ना और कंप्लेन मिक्स होता था, तो प्रॉपर मतलब वो ना तो तारीफ हुआ, ना रिपोर्टिंग हुई, और ना वो चीज़ हुआ। इसलिए कोई लीडर डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए वन मैन आर्मी है।
और आप लोग सब देखिए, आप लोग सब वन मैन आर्मी हैं। स्टार्ट मैंने भी वन मैन आर्मी ही किया था, लेकिन आज मैं वन मैन आर्मी नहीं हूं। मैं यहां बैठा, पूरे सेशन चल रहा है मेरा, लेकिन नेटवर्क मेरा पूरा काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि लीडर्स डेवलप कर लिए हैं। आप क्योंकि लीडर्स डेवलप नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है और ये डर वाजिब है। हमको ऐसा लगता है कि यार ना, मैं आनंद को ना थोड़ा ज्यादा भाव दे दूंगा ना, तो आनंद मेरी सुनना बंद कर देगा। ये लगता है ना, ऐसा ही लगता है ना हम सबको। ये मेरी नहीं सुनेगा। कैसे नहीं सुनेगा? जाएगा कहां? मुझे बताओ ना, कैसे नहीं सुनेगा? जाएगा कहां? अगर यहां रहना है तो जाएगा कहां? या तो छोड़ जाएगा, और जिसको छोड़ना है उसको कोई रोक सकता है क्या? जिसको छोड़ना है उसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। छोड़ के जा। लेकिन अगर मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा तो मैं कभी भी आनंद को एक लीडर बना ही नहीं पाऊंगा। और क्योंकि मैं अपनी टीम में लीडर बना नहीं पाता हूं, इसलिए मैं वन मैन आर्मी रह जाता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्योर बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स इफ यू वांट टू बिकम डायमंड। और बहुत लोग नहीं चाहिए, 10 लोग चाहते हैं, सिर्फ 10 लोग। आप मेरा ये तरीका देखिए नजदीक से। मैंने पिछली बार में भी लीडर्स ही तैयार किए थे, सही या गलत। बाद में भले उन लीडर्स को मेरे खिलाफ भड़का दिया गया। जिन लोगों को सिखा के ऊंचाई पे लेकर के आया, उन्हीं को यह सिखाना शुरू कर दिया कि अमित मिश्रा कितना घटिया और बेकार आदमी है। शायद सेल्फिशनेस थी, इसीलिए उन सब चीजों को इस बार बाहर रखा है। और इस बार भी मैं लीडर्स ही तैयार कर रहा हूं। पिछली बार लीडर्स कैसे तैयार होते हैं इस चीज को समझने में मुझे समय लग गया था। इस बार तो डे 1 से जानता हूं लीडर कैसे तैयार होते थे। पहले ही दिन से प्रमोशन शुरू कर रखी है लोगों की। विशेष जी, मैं राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। तो डायमंड बनना है 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर में, तो 10 लोग तैयार करने पड़ेंगे। 10 लोग ऐसे जो बिना आपके सारा काम कर सके, और फिर आपका काम होगा उनको मॉनिटर करना, जिसे मैं करता हूं। उनमें से जो कमजोर पड़ेगा, ये टीम कमजोर पड़ी, इतनी बड़ी टीम कमजोर पड़ी, आज मैं आ गया मदद करने के लिए ना। अदरवाइज लीडर के रूप में है ना खड़े, सिर्फ थोड़ी सी ताकत में कमी दिखाई दी, मैं पहुंच गया। तो मेरे पास लीडर्स हैं। तो जो कमजोर पड़ेगा उसकी ताकत बनने के लिए आप जाएंगे। अब ऐसे 10 लोग हैं आपके पास? नहीं। फिर भूल जाइए डायमंडशिप। फिर आप प्लान दिखाते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, सेल निकालते रहेंगे। प्लान दिखाते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, सेल निकालते रहेंगे। अब ये 10 लोग तैयार करने के लिए या तो आप 3 साल लगाओ या 3 महीने लगाओ, कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है? 3 महीने। अब 3 महीने में अगर मुझे 10 लीडर तैयार करने हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपलाइन से रेगुलर मीटिंग। सबसे पहले तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि अगर मैं 3 साल में 10 लोग तैयार करूंगा, क्योंकि 10 लोगों के तैयार किए बिना मैं डायमंड नहीं बन सकता। तो 10 लोग तैयार करने हैं, मैं 3 महीने में करता हूं तैयार या 3 साल में करता हूं, ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि समाज का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। घर छोड़ने का मतलब कि घर का इस्तेमाल उतना ही करो जितना जरूरत है। उसका इस्तेमाल क्या होता है घर का? जाकर के सोना, खाना, पीना, दैट्स इट, फ्रेश होना। उसके अलावा सारा समय फील्ड में निकालो। फील्ड में भी सारा टाइम फील्ड में, सिर्फ प्लान में मत रखो अपने आप को। प्लान और फॉलोअप्स के साथ, क्योंकि अभी तो आप लोग शुरुआती दौर में हो, तो प्लान और फॉलोअप तो करना ही पड़ेगा। जिस आदमी के ऊपर आपको लगता है कि, आपका नाम क्या है? सागर। सागर मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर लीडर बन सकता है, तो सागर के साथ में बैठ के कभी चाय भी पियो, समोसा भी खाओ। इसकी जेब से पैसा मत निकलने दो, अपनी जेब से निकालो। 2 बार अपनी जेब से, तो तीसरी बार इसकी जेब से भी निकलवाओ। इसमें होती है फिर आपकी बॉन्डिंग तैयार। हम कल क्या कर रहे थे, या जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है मैं क्या करता हूं? गप्पे मारते हैं हम लोग, पार्टी करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि इनके मन में कुछ होता है वो निकाल देते हैं, मेरे मन में कुछ होता है निकाल देते हैं, सुबह फ्रेश होकर काम होना। तो ये बॉन्डिंग क्रिएट करनी 10 लोगों के साथ में, और फिर उन 10 लोगों को अपने रेस्पेक्टिव रिपोर्टिंग अपलाइन तक पहुंचाओ। उनकी तारीफ, शिकायत तभी करना जब वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें। मैं अपने नेटवर्क में सबकी तारीफ करता हूं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी गलती करता है तब फिर मैं अपनी तीसरी आंख खोल देता हूं। ऐसा होता है ना, जब कोई, आप अगर छोटी मोटी गलती कर रहे हो तो मैं इग्नोर करता हूं ना उसको, है ना? इसके छोटी मोटी तुम गलतियां कर देते हो, स्मार्टनेस दिखा देते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आता? लेकिन मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन क्या कभी तुमको कुछ टोका, कभी डांटा? नहीं। कि सविता ही छोटी मोटी गलतियां करते रहती है, इसके नखरे खत्म ही नहीं होते, मेरे पास सारी रिपोर्टिंग आ जाती है। लेकिन क्या मैंने सविता को कभी डांटा? नहीं। जब ये कोई बड़ी गलती कर देगी जो जिससे नेटवर्क को बहुत नुकसान होने वाला है,
तब मेरा फोन आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने मेरा नाम बड़े प्यार से सीसीटीवी रखा है। मुझे सब मालूम है क्या क्या बोलते हो आप लोग मुझे। मेरा नाम आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है ना। अच्छी बात है ना, एक बंदा तो है जो नजर रखता है सबके ऊपर में। तो 10 लोग तैयार करने, और 10 लोगों को तैयार करने के बाद में उसको अपने अपलाइन को देना है, क्योंकि आपका वो दोस्त बन गया। चाय पी के, समोसा खा के, इधर उधर ट्रेवल करते हुए वो आपके साथ में उसकी दोस्ती हो गई है। मनोज शर्मा जी समझते हैं, मनोज शर्मा जी मेरे बड़े पुराने मित्र, ठीक। अब हम हो गए अपलाइन डाउनलाइन, यही से समझ लेते हैं। विशेष जी तो मेरे सालों से ही टीम में थे, साथ में काम करते, तो हमारा अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बहुत स्ट्रांग था। लेकिन मनोज जी मेरे दोस्त थे, अब क्रॉस लाइन भी थे और रिश्तेदार भी थे। हमारा साथ में पार्टी करना, खाना पीना सब कुछ, ठीक। अब जब तक नेटवर्क के अंदर में अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बनेगा नहीं, तब तक नेटवर्क पे काम नहीं हो सकता। तो मनोज जी मुझे कुछ भी करवाना होता था आपसे, तो मैं आपको बोलता था कि सुबोध सर बोलते थे आपको, सुबोध सर मुझे इनको जो भी करवाना है, क्योंकि मैं अगर मनोज को कोई बात बोलूंगा तो मनोज मेरे साथ में 12 साल पुरानी दोस्ती के साथ में चलेगा, वो मेरी बातों को नहीं मानेगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने कैसे किया। सबसे पहले तो जब मनोज जी के साथ में बातचीत शुरू हुई तो मनोज जी बोला करते, जैसे मैं भी करता था, क्योंकि हम लोग सब साथ के थे, तो मैं भी सुबोध या सुबोध जी करता था। तो मनोज की भी आदत वही थी सुबोध जी या सुबोध करने की। तो सबसे पहले तो जब मनोज सुबोध बोले तो उसको टोक दूं, नो। एक बार टोका, 2 बार टोका, तो मनोज जी का सुबोध से आ गया सुबोध जी। मैंने कहा यार अच्छा ही लगता, सर हैं वो हमारे। फिर वहां से आ गया सुबोध सर। तो सबसे पहले तो मैंने अपने अपलाइन की इमेज मजबूत बनाई, इतनी पुरानी इमेज थी। आपके सामने प्रैक्टिकल है, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो आप मनोज जी टोक देना मुझको। तो पहले सबसे पहले तो मैंने अपने अपलाइन की इमेज इतनी स्ट्रांग बनाई कि मेरा अपलाइन मेरा माई बाप है। उसके बाद जब सुबोध जी से सुबोध सर पे पहुंच गए मनोज जी, तब उसके बाद में मैं सुबोध सर को ब्रीफ कर दिया करता था कि सर ये करना है। वो सर मेरा दोस्त है, मानेगा नहीं मेरी बात, आप बोल दो। मनोज जी को सुबोध सर का फोन आ जाया करता था, सुबोध सर वो काम करते गए। आज 6 महीने धीरे धीरे काम करते करते मनोज जी और मेरा रिलेशन दोस्ती के साथ साथ अपलाइन डाउनलाइन का भी है। क्या आपको ये डेवलप करने में कोई दिक्कत आने वाली है? लेकिन आप ये डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मनोज शर्मा जी को अगर सुबोध तिवारी सर ने फोन करना शुरू कर दिया तो अमित मिश्रा तुमको कौन पूछेगा। और अगर मैं ऐसा करता तो हम दोनों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग थी कि हम कभी अपलाइन डाउनलाइन नहीं बन पाते और हम कभी नेटवर्किंग साथ में नहीं कर पाते। और सुबोध सर जब मनोज सर से बात करते हैं तो क्या सुबोध सर ने कभी भी मेरे बारे में कोई गलत बात आपके साथ करी? अच्छा अपलाइन कभी करेगा ही नहीं ये काम। तो ये काम आपने कर लिया, 10 लोगों को तैयार कीजिए और 10 लोगों को अपने अपलाइन के पास में दीजिए। और अब मेरे अपलाइन ने वापस मुझको दे दिया, सिस्टम में उतार के अच्छा डाउनलाइन बना के वापस अमित जी आप संभालो, अब अमित जी संभाल रहे हैं। तो वही काम आप करना है। 10 लोग तैयार कर लेंगे आप लोग। जिस दिन आप लोग 10 लोग तैयार कर लोगे ना, आप में से सभी लोग 10 इंडिपेंडेंट लोग जो बिना आपके काम कर सकते हैं, जो बिना आपके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो बिना आपके प्लान दिखा सकते हैं, जो बिना आपके सेल निकाल सकते हैं, जो बिना आपके वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक बेसिक। अब आप बोलोगे ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना या आरओएस ऑर्गेनाइज करना या मेगा प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज, नहीं, वो बड़े काम हो गए। जो छोटे छोटे काम जितने भी होते हैं हमारे, नॉर्मल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल ट्रेनिंग, प्लान, फॉलोअप, सेल्स किट को रखना, नॉर्मल अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम के साथ में मीटिंग्स करते रहना, आउट स्टेशन का ट्रिप पे जाना, ये जो बेसिक काम होते हैं, जब ऐसे 10 लोग आपके पास में तैयार हो जाएंगे वो जो कर सकते हैं ऐसा, तो आप समझ लो कि जिस दिन आपने वो 10 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, वहां से 2 साल लगेंगे आपको डायमंड बनने में। आज से 2 साल नहीं, जिस दिन वो 10 लोग आप तैयार कर लोगे। और जब तक आप वो 10 लोग तैयार नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली बताऊं, खुद भी आप बेवकूफ बन रहे हैं और दुनिया को भी आप बेवकूफ बना रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब अगर सविता को 2 साल में डायमंडशिप चाहिए तो यहां से अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। दिमाग में घूमना शुरू हो गया ना 10 में से पहला कौन, दूसरा कौन। अब जो जिनके नाम आ रहे हैं उनके नोट करते चले जाओ, उनका रिलेशन स्ट्रांग करो और रिलेशन स्ट्रांग करके वहां हैंड ओवर करो। 10 नोट हो गया है? 10 हो गया तो फिर डायमंड क्यों नहीं बने? नहीं अभी नहीं। अगर 10 लोग आपके पास में होते तो आप 50 सेल कर रहे होते। नाम नहीं है सर। ओहो, वो नहीं है जो आप फिर आपने ऐसी 10 लोगों के नाम लिखा, उसमें से कौन सा आदमी है जो आपको हर सप्ताह 200 पीवी का बिजनेस करके दे रहा है? फिर मैंने क्या बात कही आपसे कि ऐसे 10 लोग जो बिना आपके प्लान दिखाना जानते हो, फॉलोअप करना जानते हो, छोटे मोटे सारे काम करना जानते हो और बिना आपकी किसी मदद के सेल निकालते हो। हाँ, तो ये बोलिए ना, इसको तैयार करना है। हाँ तो हैं लोग, करते नहीं भाई। मैंने इतनी बड़ी टीम में कितने लोगों के नाम लिखने के लिए बोले आपको? 10। 10।
सुबह विशेष सर आपको ट्रेनिंग दे रहे थे कि 5 पांडवों वाला कौन समझा, बोले कि अगर 5 नहीं है आपके पास तो 1 से शुरू करो। अब आप क्या कर रहे हो, मेरे समझाने के बाद में भी आप क्या कर रहे हैं कि अब आप अपनी पूरी टीम में देख रहे हैं कि यार ये करेगा क्या, वो करेगा। प्रैक्टिकली आपको बताऊं, आप में से किसी के पास में अभी एक भी नहीं है। सच ये है, आप में से किसी के पास में अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिना आपके काम करता है। मेरे हैं सर, कर सकते हैं, करते नहीं। मैं जानता हूं कितना है, अगर होता तो आप 50 सेल कर रहे होते। आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। नहीं, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। आपने समझा ही नहीं, आपने 10 लोगों का नाम लिख दिया। मैंने आपको 3 बार टोक दिया इस बात के लिए कि वो 10 लोग जो आपके बिना प्लान करते हैं, आपके बिना फॉलोअप करते हैं, आपके बिना सेल्स निकालते हैं, आपके बिना वो सब कुछ कर लेते हैं जो एक बेसिक लीडर को करना चाहिए। और अगर ऐसा आपके पास में एक भी बंदा होता, तो बुरा गलत बात बोलूंगा मैं, तो आपका चेक कभी भी 0 नहीं जाता। तो ऐसा प्रैक्टिकली आपके पास में एक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर। आपके पास में 10 लोग हो सकते हैं, पर वो 10 लोग वो हैं कि जिनके साथ में आप जब तक विक्रम और बेताल नहीं बन जाते ना, उनके कंधे पे जाकर के बैठ नहीं जाते, तब तक वो करते नहीं है। वो बिना बेताल बने जब सेल आने लग जाए ना, जैसे मेरे पास में मुझे किसी को फॉलोअप करना पड़ता है, विशेष जी को करना पड़ता है, तो हमारे रिजल्ट अपने आप आ रहे हैं ना। तो हमारे पास कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए, मेरे पास में पूरे 10 हो गए, विशेष जी के पास में शायद 5 या 6 हैं अभी तक। राइट विशेष जी? इतने ही अभी 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो अपना अपना काम संभाल रहे हैं। तो विशेष जी के पास में 5 या 6 हैं, और अगर आप बोलते हैं मेरे पास हम 10 है, तो भाई आप समझ नहीं पाए मेरी बात को अभी तक, समझ रहे ना? तो 10 लोग तैयार कीजिए, और 10 लोगों को जितनी जल्दी तैयार करके अपने अपलाइन को हैंड ओवर कर देंगे, फिर वहां से जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसके ऊपर में सारा का सारा कांड होगा। क्लियर है? सविता 3 महीने में 10 लोग या 3 साल में 10 लोग, चॉइस आपका है। और 3 महीने में अगर 10 लोग बनाने हैं तो अपना सुख, अपना आराम, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल सर।